नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपसे एक नए प्रसंग के साथ जुड़ रहे हैं। चैनल के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत से बच्चों के इस तरह से सुझाव आ रहे थे कि सर, विश्व में घटित होने वाली घटनाओं के साथ भी इंटरेक्ट करें। जो समसामयिक घटनाएं हैं उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है, उस संबंध में भी अगर कुछ छोटे वीडियो बनाए जाएं, इसको लेकर के मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूं। हमारी कोशिश होगी कि दिन प्रतिदिन संसार में ऐसी होने वाली घटनाओं के साथ और उनकी ऐतिहासिक जानकारी के साथ हम आपसे रूबरू हों। जो बहुत ही विशेष इशूज हैं उनके साथ हम आपसे वार्ता करेंगे। और आज हम एक ऐसे ही विश्व के एक महान चर्च की कहानी के साथ आपसे जुड़ने जा रहे हैं। बच्चों, समय बहुत गतिशील है। इस संसार ने बहुत से परिवर्तन देखे हैं। समय के बहाव के दौर में कई साम्राज्य आए, कई शासक आए, कई गए। जमीन पर कब्जे को लेकर के बहुतों ने खून खराबा किया, युद्ध हुए, कई शहरों राजधानियों के नाम बदले, कुछ धार्मिक स्मारकों के नाम बदले। इसी तरह का एक धार्मिक स्मारक है हागिया सोफिया। जी हाँ, हागिया सोफिया, जो इस समय टर्की का ही नहीं बल्कि विश्व का महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र है। कभी दुनिया में ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का केंद्र होता था और लगभग 900 वर्ष तक ये केंद्र बना रहा। इसने कई शासकों के दौर के उतार चढ़ाव को देखा है, साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखा है। जस्टिनियन बैजेंटाइन साम्राज्य का शासक था, उसके द्वारा बनाया गया ये दुनिया का विशालतम चर्च, जो चर्च के लिए बाद में मस्जिदों की स्थापत्य कला के लिए एक अनूठा नमूना के रूप में जाना गया, उसकी कहानी आज हम आपसे चर्चा करते हैं। अभी जिस चर्च की, हागिया सोफिया की हम बात कर रहे हैं, हागिया सोफिया चर्च कुस्तुनतुनिया, जो टर्की का एक प्रमुख नगर है, वहाँ बास्पोरस नदी के किनारे पर स्थित ये महान इमारत, जो अपनी आलीशान स्थापत्य के लिए, खूबसूरती, साज सज्जा के लिए जानी जाती है, इसका निर्माण बैजेंटाइन साम्राज्य के शासक जस्टिनियन द्वारा 6वीं शताब्दी में करवाई गई। इसको बनने में 5 वर्ष का समय लगा। दसियों हजार मजदूरों ने दिन रात काम करके इस विशाल चर्च का निर्माण कराया। 532 ईस्वी से लेकर के इस इमारत का निर्माण प्रारंभ हुआ और ये इमारत 537 में तामीर हुई। इस इमारत को बनाने में दुनिया के कोने कोने से जो बेशकीमती सामग्री थी, इंजीनियर्स थे, कारीगर थे, उनकी सेवाएं ली गई। इसमें लगने वाली ईंट उत्तरी अफ्रीका से आई, तो छत में लगने वाला संगमरमर सीरिया से आया। छत लकड़ी की बनाई गई, बेशकीमती आबनूस की लकड़ी का प्रयोग किया गया। फर्श को बनाने में मोज़ेक के साथ साथ सोने का भी इस्तेमाल किया गया और एक नायाब नमूना, स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना बन करके तैयार हुआ। इस इमारत को देख करके लगता था कि इस इमारत को दुनियावी नहीं बल्कि फरिश्तों ने बनाया है। ऐसी विशाल संरचना बन करके तैयार हुई, जो दुनिया का सबसे विशालतम चर्च और इसके जो गुंबद थे, इसको विशाल आकार, भव्यता प्रदान कर रहे थे। गुंबदों पे बने हुए फ्रेस्को पेंटिंग बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य उपस्थित करते थे। ऐसा विशाल चर्च जो लगभग 1500 वर्ष पूरा करने जा रहा है,
जितनी लंबी इस इमारत की ज़िंदगी है, उतनी ही तरह की कहानियाँ इस चर्च के बारे में फेरिस्त हैं। अनेक कहानियाँ हैं इस चर्च के बारे में, इस चर्च की वास्तुकला के बारे में, इस चर्च के रहस्यों के बारे में, इस चर्च की सुरंगों के बारे में। आज हम जो हाइया सोफिया पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये समसामयिक प्रकरण इसलिए है क्योंकि टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने एक फरमान जारी किया है, एक ऐसे विशाल चर्च को जो मस्जिद बना, फिर मस्जिद से वो राष्ट्रीय संग्रहालय म्यूजियम बनाया गया, आज फिर वो मस्जिद बनने के कगार पर है। राष्ट्रपति अर्दोआन ने घोषणा की है कि हाइया सोफिया को फिर से मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। ईसाइयों की आस्था का केंद्र कभी थोड़े समय के लिए उस्मानिया साम्राज्य में मस्जिद के रूप में रहा, फिर इसे संग्रहालय बनाया गया था। टर्की के निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा इसे संग्रहालय में तब्दील किया गया। अभी 1934 के टर्की के कैबिनेट के फैसले को रद्द करते हुए जो इस्लामी प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, उनकी मांग पर टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने इसे मस्जिद में फिर से तब्दील करने का फरमान सुनाया है। इसलिए ये विषय बहुत ही समकालिक है। ये चर्च हाइया सोफिया जब बनकर के तैयार हुआ 537 में, मैंने बताया था इसकी छत लकड़ी की थी। थोड़े दिन के बाद इस चर्च में आग लग गई। ये चर्च 2 बार आग का शिकार हुआ, 2 बार बना, फिर से इसको तामीर किया गया। लेकिन 1453 में उस्मानिया सल्तनत ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा जब कुस्तुनतुनिया को जीत लिया गया, जो रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा बसाया गया था, तो इस चर्च को भी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। यही नहीं, ऑटोमन साम्राज्य के शासक ने इस चर्च का जो बुनियादी ढांचा था उसको बदलने के लिए इसके मूलभूत रूप में परिवर्तन कर दिया और इसके चारों ओर 6 मीनारें बनवा दी, जो बड़ी भव्य थी। उनकी ऊंचाई 65 मीटर है और इसकी पूरी बनावट को, इसके जो फ्रेस्को पेंटिंग थे, उन सब को प्लास्टर के नीचे दबा दिया गया। 1453 के बाद ये चर्च कुछ दिनों तक मुस्लिम आस्था का केंद्र मस्जिद के रूप में रहा। प्रथम विश्व युद्ध में जब टर्की की पराजय हो गई और टर्की के साम्राज्य को यूरोपीय शक्तियों ने आपस में बांट लिया, तो सत्ताई मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो आधुनिक टर्की के निर्माता थे, उन्होंने इस चर्च को धर्मनिरपेक्ष स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने इसे संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया। किंतु टर्की के जो इस्लामी पार्टी है, वो लगातार इसको मस्जिद में परिवर्तित करने की मांग करते रहे। यद्यपि जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं वो इसका विरोध करती थी, लेकिन अभी हाल में अर्दोआन की घोषणा के बाद अब इसे फिर से मस्जिद में तब्दील किया जाना है। समय के साथ इस इमारत ने क्या क्या दौर देखे और अभी क्या देखना बाकी है, हाइया सोफिया का भविष्य अभी समय के साथ क्या निर्धारित होगा, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये समय के गर्भ में छिपा है। धन्यवाद।